संविदाकार यूनियन के पदाधिकारी के घर पड़ा ईडी का छापा। पूर्व में ईओडब्ल्यू इसी संविदाकार के विरुद्ध दर्ज कर चुका है आर्थिक अपराध का मामला। ठेकेदारी में किए गए आर्थिक भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बने डिप्टी सीएम के खास और अब ईडी की कार्यवाही पर खुद ही लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह। रीवा के आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा 44 संविदाकारों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले के बाद अब ईडी ने रीवा में विभिन्न संविदाकारों और क्रेशर संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है, जिसके बाद से ठेकेदारों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार की अलसुबह रीवा स्थित ढेकहा चौराहे पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की 5 सदस्यीय टीम ने रीवा संभाग के चर्चित ठेकेदार कृष्णकांत सोहगौरा उर्फ के सोहगौरा के घर में दबिश दी है। कार्यवाही के दौरान टीम ने संविदाकार को सुरक्षा घेरा में लेने के बाद घर में मौजूद दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान संविदाकार सुरक्षा घेरा से निकलकर स्वयं ही घर के बाहर आ गए और खुद ही शोर शराबा मचाते हुए कार्यवाही करने वाले अधिकारियों की पहचान को लेकर सवाल खड़े करने लगे। जानकारी के मुताबिक संविदाकार के सोहगौरा भाजपा नेता प्रदीप सोहगौरा के भाई हैं, जो सत्ता पक्ष का लाभ लेते हुए बड़े बड़े ठेका में भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिख रहे हैं। गौरतलब है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग में मामला दर्ज होने के बाद इसी संविदाकार ने सभी आरोपी ठेकेदारों को एकत्रित कर ईओडब्ल्यू के एसपी के विरुद्ध डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। ये लोग तो सुबह 6 बजे आ गए। अंदर कितने लोग घुसे हुए हैं, मेरा घर है, मुझे को नहीं जाने दिया। अंदर कितने लोग घुसे हैं मैं संख्या नहीं बता सकता। मैं 7:30 बजे करीब पहुंचा। आप घर में नहीं थे क्या? घर में मैं निकल गया था बड़े सुबह ही। जब मैं 7:30 बजे पहुंचा तो अंदर से बंद था। मैंने पूछा कि कौन हो भाई, पहले ये तो पता लग जाए कि कौन सी संस्था है, चोर हो, बदमाश हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, क्या हो, कैसे अचानक घुसे। बोले नहीं बताना, अंदर भी नहीं आने देंगे। तब हमने कहा कि बताना तो देखो पड़ेगा, पहले जो सही तरीका है वो करते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका करेंगे, बताओगे कैसे नहीं। फिर हमने सिविल लाइन पुलिस को बुलाया। हमने कहा देखो अंदर कौन घुसे हैं, तो वो आके बताया कि ईडी वाले। बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। अभी तक सुनते थे कि ईडी बड़े बड़े पूंजीपतियों की और जाने कितने बड़े बड़े संस्थाओं के गोलमाल करने वालों के यहाँ ईडी जाती। अब गली खोचे में भी ईडी घूमने लगी। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो छोटे मोटे ठेकेदारी करके अपना जीवन चलाते हैं, तो हम लोगों जैसों के यहाँ भी ईडी आने लगी। तो अब ईडी है बड़ी सुबह से। मैंने तो कहा कि देखो यहीं हमारा बयान ले लो, ये सामने घर है, गांव में 10 एकड़ ज़मीन है, इतने हैं अपने पास, और 1-2 ठो गाड़ी है। आपके परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? सब घर के अंदर पैक हैं, सबके मोबाइल छीन लिए हैं। अगर आप सामान्य आदमी हैं तो ईओडब्ल्यू ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की? देखिए, ईओडब्ल्यू ने मेरे ऊपर नहीं की, ये एक गवर्नमेंट की नीति है जो ठीक नहीं थी। उसमें सैकड़ों लोगों के ऊपर की, 50 से ज़्यादा अधिकारी हैं और जाने कितने ठेकेदार हैं, मेरे ऊपर भर कहाँ कर दी। नहीं, 44 ठेकेदारों के अरे तो ऐसे दर्ज की है, ऐसे आप भी हैं। ऐसे प्रकरणों में आप भी जानते हो, वो तो गवर्नमेंट की एक नीति के तहत हुआ, कोई व्यक्तिगत मेरे घपले घोटाले के खिलाफ नहीं हो गया। मतलब ये शासन का, आपका ये कहना है कि ये शासन का नियम है? नियम है कि जो वो रहते हैं जहाँ कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो कार्रवाई करते हैं। वो अपना शासन का है, वो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी भीड़ है उसमें। अब ऐसे मामलों में, अच्छा ईडी में आजकल क्या होता है, 2% भी सजा नहीं होती। आजकल तो ईडी वाले भी इधर उधर जाके वसूली करने लगे हैं। तो ईडी जैसी माने प्रतिष्ठित संस्था आज जब गली कूचों में घूमने लगी तो इस ईडी का क्या होगा?
ये सोचिए मतलब आपका क्या कहना इसकी ये है- प्रतिष्ठा आपका रह कहना ये है देखिए कि ईडी व्यापक भ्रष्टाचारियों में कार्रवाई करे, जो गली कूचे में भ्रष्टाचार हो रहा है, देखिए। उन पे कार्रवाई ना हो। ईडी लाई के एक ही आदमी है रीवा में, अभय मिश्रा। ये काला से सफेद करता है, अनेक तरह के धंधा करता है, तो उसकी जेब में ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है। तो ऐसे लोगों के पास ईडी नहीं पहुंचेगी। आज तो हमने सुना है हमारे अलावा भी और छोटे मोटे लोगों के यहाँ ईडी गई है। तो ये कौन सी ईडी रह गई, क्या है इसका, क्या कह सकते हैं।